हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ब्लॉकचेन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम ब्लॉकचेन में इम्यूटेबल लेजर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा था लर्निंग मैप। इसमें हमने सबसे पहले हैश क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ा, तो ठीक है, हम इसको राइट टिक कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इम्यूटेबल लेजर के बारे में। तो इम्यूटेबल लेजर के बारे में बताने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लास्ट तक क्या पढ़ा था। हमने ब्लॉकचेन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। उसमें हमने देखा था कि ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं और उसमें डेटा के साथ साथ हैश और प्रीवियस हैश भी होती है। और ये जो हैश होती है वो ब्लॉक का यूनिक आइडेंटिफायर होती है। एंड ब्लॉक्स जो है एक दूसरे से क्रिप्टोग्राफिकली लिंक होते हैं यूजिंग द क्रिप्टोग्राफिक हैश। तो अगर इस बेसिक स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया, तो मान लो कि कोई पर्सन आया और उसने सेकंड ब्लॉक का डेटा चेंज कर दिया। सेकंड ब्लॉक में उसने डेटा चेंज करके स्टोर कर दिया 1 2 3। जैसे ही उसने डेटा चेंज करा तो ऑब्वियसली जो हैश हो गई उसकी वो भी रिकैलकुलेट हुई और वो भी चेंज हो गई। अब उसकी हैश हो गई 99A1। इफ यू नोटिस, तो थर्ड ब्लॉक की प्रीवियस हैश अब सेकंड ब्लॉक की हैश को पॉइंट नहीं कर रही है। अब अब सेकंड और थर्ड ब्लॉक के बीच में कोई भी लिंक मेंटेन्ड नहीं है। तो कोई भी हैकर अगर सेकंड ब्लॉक को अपडेट करता है, अगर कोई भी सेकंड ब्लॉक की कोई भी फील्ड को चेंज करता है, तो उसकी हैश रिकैलकुलेट होने के कारण उस सेकंड वाले ब्लॉक की आगे वाले ब्लॉक्स में लिंक ब्रेक हो जाएगी। दैट मीन्स अब ये पूरी ब्लॉकचेन करप्ट हो गई। तो अगर किसी हैकर को सक्सेसफुली इस पूरी ब्लॉकचेन को हैक करना है तो उसे सेकंड ब्लॉक तो अपडेट करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसे उसके नेक्स्ट ब्लॉक की प्रीवियस हैश फील्ड्स भी अपडेट करनी पड़ेगी। तभी वो इस पूरी ब्लॉकचेन को हैक कर पाएगा। एंड लेट मी टेल यू, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए हम इसे इम्यूटेबल लेजर कहते हैं। प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन के स्ट्रक्चर के कारण ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी हैकर एक ब्लॉक को अपडेट करे और उसके साथ साथ दूसरे पिछले सारे ब्लॉक को अपडेट करने लगे। वो आगे के कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे कि कैसे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको ब्लॉकचेन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। तो पहले मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है। आप अब कंपनी में लोन सेक्शन करते हैं। तो कोई भी पर्सन आपके पास आता है, आपसे लोन मांगता है, तो आप उसे दे देते हैं लोन, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दे देते हैं एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और उसकी लोन अमाउंट और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री एक डायरी में मेंटेन कर लेते हैं। अब मान लो कि कोई पर्सन है, उसने आपसे लोन लेके चला गया और जैसे तैसे करके उसने आपकी डायरी का एक्सेस ले लिया। तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है कि वो आपकी डायरी में डेटा को, या बोल सकते हैं ना, रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि जिसमें उस पर्सन का रिकॉर्ड मेंटेन है, जिस पेज पे, उस पेज को पूरा फाड़ दे और उस पेज की जगह एक नया पेज रिप्लेस कर दे जिसमें बाकी सारी एंट्रीज तो सेम हो बट एक उसकी पर्टिकुलर एंट्रीज डिफरेंट हो, और उसको वो चेंज कर दे, लोन अमाउंट चेंज कर दे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप, अगर मान लो कि आप सोचो कि चलो ठीक है, हमको कॉपी पेन में नहीं लिखना है ये सारा अमाउंट, हमें एक एक्सेल शीट बनानी है। तो प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो एक्सेल शीट को चेंज करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी के भी लिए। वो एक जगह जा सकता है और एक रोज़ की आसानी से चेंज कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। किसी भी पर्सन को आपका, अगर आप इस तरीके से अपना डेटा मेंटेन करते हो तो ऑब्वियसली कोई भी आपका डेटा अपडेट कर सकता है। तो ब्लॉकचेन ने इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी? तो ब्लॉकचेन में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका डेटा, उसका ट्रांजैक्शन, उसका लोन अमाउंट आप एक ब्लॉक में मेंटेन कर रहे हो। तो मान लो कि अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है और आपसे लोन मांग रहा है, तो आपने एक ब्लॉकचेन मेंटेन करके रखी है। तो आप उस लोन के डेटा को इस ब्लॉकचेन में ऐड कर रहे हो कि एक व्यक्ति आया, उसने लोन लिया, तो आपने एक और ब्लॉक इस ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया। तो आप ऐसे ऐसे एक जो भी आपके से लोन लेके जा रहा है उसके आप एक ब्लॉकचेन मेंटेन कर रहे हो। अब मान लो कि कोई हैकर या अटैकर आता है और बीच का कोई भी ब्लॉक अपडेट करने की कोशिश करता है।
मान लो कि अटैकर आया, उसने 4th नंबर का ब्लॉक अपडेट करने की कोशिश किया। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही इसने इसका डेटा अपडेट किया 4th ब्लॉक का, वैसे ही इसकी हैश अपडेट हो गई। ओके, और हैश अपडेट होते से ही इसकी आगे वाले ब्लॉक्स की लिंक चेन ब्रेक हो गई। तो अटैकर को 4th नंबर का ब्लॉक अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ उसे वो ब्लॉक अपडेट नहीं करना पड़ेगा, जबकि उसे आने आगे सारे ब्लॉक्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो उसे 5th भी करना पड़ेगा, 6th भी करना पड़ेगा, 7th भी करना पड़ेगा और 8th भी करना पड़ेगा। और ये ब्लॉकचेन जितनी लंबी होगी अटैकर के लिए, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा ये ब्लॉक अपडेट करना। और टाइम के साथ ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स ऐड होते जाएंगे और आपकी ब्लॉकचेन अब लाइक बढ़ती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा बड़ी ब्लॉकचेन होगी, अटैकर के लिए वो रिकॉर्ड अपडेट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। तो इम्यूटेबल लेटर मतलब इसी ब्लॉकचेन के लेटर में अगर आप डेटा स्टोर करते हो तो कोई भी इजीली उसको अपडेट नहीं कर पाता। वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है अपडेट करना। वो एग्जैक्टली कैसे, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कोई भी अटैकर आके ये ब्लॉकचेन में कोई भी ब्लॉक को अपडेट कर दे। तो आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अब इसका अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, तो हमें पता है कि आजकल हम जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अगर हम नोटरी में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको तो पता है ये सब पेपर वर्क होता है। नोटरी में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो वहाँ कहीं भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट नहीं होती है। ये सब पूरा पेपर वर्क होता है। ये लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी की एंट्री करते हैं। अगर ट्रेडिशनल लेजर की अप्रोच से हम चलें, तो कोई भी उस रजिस्टर में जाके आपके आपके नाम की प्रॉपर्टी का एंट्री चेंज कर सकता है। और आपको ऐसा लगेगा, आप घर में बैठे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट में तो मेरे रिकॉर्ड्स हैं, पर एक्चुअली में वो आपकी प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। या दैट इज द रियलिटी। कितना डेंजर है नोटरी पे प्रॉपर्टी खरीदना, क्योंकि वो सब रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहां हम ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नोटरी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे हम ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो आज के इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। तो हमने ये देखा कि ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल लेटर है और कोई भी हैकर इसका एक ब्लॉक अपडेट नहीं कर सकता। ये उसके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ट्रेडिशनल लेजर में ये बहुत ज़्यादा इजी था। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हम आगे की वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक और लेवल ऑफ सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू। या थैंक यू।